जय श्री कृष्णा। आज ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत अपन अध्याय 4 कक्षा 10th में देव का अध्ययन करेंगे। देव का अध्ययन करने से पूर्व हम इनका एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो देव का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में 1673 में। इनके पिता बिहारी लाल दुबे थे और इनके गुरु जो थे संत हित हरिवंश राय जी थे। हित हरिवंश राय जी थे। देव हिंदी साहित्य का तो जानकारी रखते ही रखते थे। उनमें तो ये प्रगाढ़ पंडित थे ही, साथ ही साथ ज्योतिष विद्या, दर्शन शास्त्र, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, इनमें भी गहरी उनकी रुचि थी और इन पर भी अच्छी उनकी पकड़ थी। ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा जो कुल ग्रंथ रचे गए थे वे 62 थे। 62 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी, लेकिन वर्तमान में इनके जो टोटल 15 ही उपलब्ध हैं, बाकी उपलब्ध नहीं है। लेकिन माना जाता है कि इन्होंने 62 ग्रंथों की रचना की थी और 15 इसके उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध है उनमें मुख्य रूप से भाव विलास है, सुख सागर तरंग है, रस विलास है, सुजान विनोद है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1767 में। आप भी एक कृष्ण भक्त कवि थे और अनुप्रास अलंकार का जितना सुंदर प्रयोग देव के काव्यों में देखने को मिलता है वैसा शायद अन्यत्र कहीं पर देखने को नहीं मिलता। तो देखिए, आज इसका पहला पद अपन प्रारंभ करते हैं और पहले पद के अंतर्गत कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए देव लिखते हैं कि पाइनी नुपुर मंजू बजे। पाइनी नुपुर, पैरों में नुपुर यानी पायल, मंजू यानी सुंदर, बजे पैरों में उनके पायल की छनछनाहट हो रही है, सुंदरता प्रतीत हो रही है। बड़े ही सुंदर जब वो चलते हैं तो उनके घुंघरू बजते हैं। और किनकिनी में धुनी के मधुराई। कटी किनकिनी में, कटी कहते हैं कमर को और किनकिनी किनकिनी कहते हैं कमरबंद को, कमर पर पहनना जाने वाला आभूषण अर्थात कमरबंद। कटी यानी कमर। कटी किनकिनी में धुनी की मधुराई। जब चलते हैं तो उनके पैरों के पायल और कमर पर बंधा हुआ कमरबंद की जो घुंघरुओं की आवाज़ है बड़ी ही मधुर लगती है, बड़ी ही सुंदर लगती है। सांवरे अंग, सांवरा अंग यानी काला रंग, रसे पट पीत और उसके ऊपर पीले वस्त्रों को धारण किए। सांवरे अंग, रसे पट पीत, पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले। ये हुल से बंद माल सुहाई, हृदय पर सुंदर वन फूलों की माला शोभायमान हो रही है। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि सांवरे रंग के हैं, ठीक है, पीले वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा है और हृदय पर उनके वन फूलों की माला है, पैरों में उनके पायल है और कमर के ऊपर कमरबंद बांधा हुआ है। और जब इस प्रकार का रूप सौंदर्य लेकर के वे चलते हैं तो उनके चलने से जो पायलों के घुंघरू और कमरबंद के घुंघरुओं की जो मधुर ध्वनि होती है वो बड़ी ही आनंद देने वाली होती है, मन को सुकून देने वाली होती है। आगे देखिए और क्या बता रहे हैं कि माथे किरट बड़े दृग चंचल। माथे किरट, किरट कहते हैं मुकुट को, ताज को या मुकुट को। उनके सर पर मुकुट धारण है। बड़े दृग चंचल, बड़े बड़े, दृग यानी नेत्र, चंचल यानी सुंदर, ठीक है नहीं, बड़े बड़े उनके चकोर और सुंदर नेत्र हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाही, मुख रूपी चंद्रमा पर हंसी चांदनी के समान प्रतीत होती है। चंद यानी चंद्रमा, जुनाई यानी चांदनी। जब वह मंद मुस्कुराते हैं तो मुख रूपी चंद्रमा के ऊपर उनकी वो हंसी चांदनी की भांति लगाई देती है। उनका ऐसा सौंदर्य देख करके देव कहते हैं जे जग मंदिर दीपक सुंदर। कृष्ण अपने आप में जग मंदिर, इस जगत रूपी भवन में ऐसा लगता है किसी ने दीप प्रज्वलित कर दिया हो। जब कृष्ण खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण जगत रूपी भवन में किसी ने दीप को प्रज्वलित कर दिया हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बजदुल देव सहाय। वो वेशभूषा रंग रूप से ब्रज के दूल्हे के रूप में शोभायमान हो रहे हैं या ब्रज के दूल्हे के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ये थे पहले पद में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, उनकी वेशभूषा का वर्णन देव ने किया। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। तो दूसरे पद में एक गोपी कहती है कि जब कभी भी मैं श्री कृष्ण को देखती हूँ तो मेरी आंखें न चाहते हुए भी उनके रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि मैं उन अखियों को उस तरफ नहीं ले जाऊँ,
लेकिन क्या करूं, ये अखियां मेरे वश में नहीं रहती, इन आंखों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो देखिए क्या कहते हैं कि धार में धाय धसी निर्धार हुए है। अब ध वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। धार, धाय, धसी, निर्धार, एक वर्ण यानी ध वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, 2 या 2 से अधिक बार आया है। जहां कहीं पर भी एक ही वर्ण, एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। धार में, कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में, धार यानी कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में धाय दसी निर्धार हुए है। धाय दसी, धाय यानी शीघ्रता से, दसी यानी डूब गई। जैसे ही कृष्ण गुजरे सम्मुख से, बिना किसी कारण के मेरी आंखें जो थी, नायिका वो भी अपनी शैली से कही, बिना किसी कारण के मेरी आंखें बिना आधार के, निर्धार यानी बिना आधार के उसमें जा करके डूब गई। किसमें? कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करने में मेरी आंख करके जाए डूब गई। जाय फंसी उक्सी न अबरी, उक्सी यानी निकली, और अबेरी यानी निकाले जाने पर। फिर एक बार जब उनके मोह जाल में फंस गई, तो फिर मैं इन आंखों को उबारना चाहती हूँ, बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन वे फिर भी निकलती नहीं है। उक्सी यानी निकली, न अबेरी, न यानी फिर भी, अबेरी यानी निकाले जाने पर भी वे निकल नहीं पा रही है। री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे, इसमें भी देखिए ग वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, गिरी गहरी गही, तो ये ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। अंगराई, अंगड़ाई ले ले करके, ये तो और अधिक डूबने का काम कर रही है, मैं तो निकालने का प्रयास कर रही हूँ, और ये अंगड़ाई ले ले करके उसमें डूबने का प्रयास करे। री अंगराई गिरी गहरी गई, और अधिक गहरी गहरी उसके भीतर ही भीतर जा करके डूबने लगती है। फेरे फिरी ओ गिरी न गेरी, फेरे फिरी, फेरे कहते हैं लौटने पर, फिरी यानी लौटी, गिरी यानी पकड़ में आई, और घेरी यानी घेरे जाने पर। मैं इसको घेर घेर करके, पकड़ पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास करती हूँ, लेकिन ये तो और भीतर ही भीतर जाने का प्रयास करती है। किसके भीतर? कृष्ण के प्रेम के भीतर। री अंगराई गिरी गही गे बेरे, फिरी ओ गिरी नहीं गेरी, फिरी नहीं, फिर बाद में वो लौटी नहीं। मैंने लौटाने का प्रयास किया, पकड़ पकड़ के घेरने का उसे प्रयास किया, लेकिन उसका कोई परिणाम सार्थक प्राप्त नहीं हुआ, वे उल्टी और अधिक गहरे पेटे डूबती रही। देव कछु अपनो बसना, देव कहते हैं कि इस पर अपना कोई वश नहीं है। किस पर? इन आंखों पर, इन अखियों पर अपना कोई वश नहीं है। देव कछु अपनो बसना, रस लालच लाल, रस यानी आनंद, लालच यानी ललचाना, लाल यानी भगवान श्री कृष्ण, और चिते यानी देख कर, चेरी यानी दासी। रस लालच लाल चिते पई चेरी, ये आंखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण के लालच में या कृष्ण के दर्शन लालच में उनकी दासी बन गई है। तो जैसा वे कहते हैं, जैसे जिधर वो जाते हैं, ये आंखें उनकी दासी की बात, उनके पीछे पीछे चली जाती है। अब इन पर मेरा कोई बस नहीं है। देव कुछ अपनो बसना, अपना कोई बस नहीं है। लाल रस लालच लाल चिते बई चेरी, ये तो रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए उनकी दासी बन गई है, और जैसा वे करते हैं वैसे ये आख्या उनका अनुसरण करती है। और अंतिम पंक्ति में देखिए कि बैगी ही बूढ़ी गई पकिया, बैगी यानी जल्दी, बूढ़ी गई यानी डूब गई, पकिया पंखुड़ियाँ डूब गई है। किसमें डूब गई है? अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, जिस प्रकार से, मधु कहते हैं शहद को, जिस प्रकार से शहद में मधुमक्खी के यदि पंख भीग जाते हैं या डूब जाते हैं, तो फिर वो चाह कर के भी उड़ नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार से एक बार कृष्ण की भक्ति में डूब जाने पर, उनके रूप सौंदर्य में डूब जाने पर, गोपी कहती है कि ये अखियां चाह कर के भी बाहर नहीं निकल सकती। बैगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, मेरी आंखें जो है मधुमक्खी की या मधुमक्खियों के पंख की भांति हो गई है, जो एक बार शहद में डूब जाने पर पुनः बाहर नहीं निकल पाती। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।